गांव में रहने वाला एक लड़का था अर्जुन। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और लंबे समय बाद अपने गांव वापस लौटा था। अर्जुन को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने सुना कि हवेली के पास जाने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उसने इसे सिर्फ अफवाह समझा। एक रात अर्जुन के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में निडर है तो हवेली में जाकर लौट कर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। भूतिया हवेली में प्रवेश। अर्जुन रात के 11 बजे टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी और हवा में अजीब सी गंध फैली थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? अर्जुन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। साहस दिखाते हुए वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के कोने में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम नहीं बच पाओगे। अर्जुन घबराकर भागने लगा, मगर उसके पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। वह जैसे तैसे दरवाजे तक पहुँचा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से वही लड़की भयानक आवाज में हंसने लगी। तभी अचानक अर्जुन के दोस्तों ने दरवाजा तोड़ दिया और उसे बाहर खींच लाए। बाहर आते ही अर्जुन बेहोश हो गया। होश में आने के बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी बेटी ने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी और जो भी उस हवेली में जाता वह उसका शिकार बन जाता। अर्जुन को यकीन हो गया था कि कुछ रहस्य सच में अंधेरे में छुपे होते हैं और हर चुनौती को मजाक में नहीं लेना चाहिए।